तो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट मायोपिया। मायोपिया क्यों होता है, किस तरह से या तो इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल हो जाएगा या तो शॉर्टनिंग ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हो जाएगा, किसी भी वजह से इस तरह का प्रॉब्लम जिसमें हमारी आई जो है, जिसको मायोपिक आई बोलने लगते हैं, वो इमेज को इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनाने लगती है। उसको इन्फिनिटी पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट की इमेज या कहीं भी एनीवेयर बिटवीन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन में पढ़ा था कि हमारा लेंस जो है इट इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग all the images of all the objects placed between the near point and far point, कहीं भी रखा हो उसकी इमेज एग्जैक्टली ऑन रेटिना बना देता है वो। तो वो कैसे बनाता है? बाय चेंजिंग इट्स कर्वेचर। अब क्या हो गया है कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज जहाँ बनना चाहिए नहीं बन रही है, लेकिन उस मायोपिक आई का जो फार पॉइंट है वो पास आ गया, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, समझो हमने कहा 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, उसको देख पा रहा है। हाँ, फॉर दिस ऑब्जेक्ट उसको कोई चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसको दिख रहा है, तो हमने इसका नाम रख दिया नियर साइटेडनेस। पास रखी चीज़ दिखती है, दूर रखी चीज़ नहीं दिखती। दूर रखी चीज़ क्यों नहीं दिखती? क्योंकि दूर रखी हुई चीज़ से आने वाली रेस को रेटिना पर प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है हमारा लेंस, इंटरसेक्ट नहीं करवा पा रहा है रिफ्रैक्टेड रेस को। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा लेंस यूज़ कर रहे हैं उसके सामने जो कि डाइवर्जिंग इन नेचर है। कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं हम, वो डाइवर्ज कर देता है रेज ऑफ लाइट को इन सच अ वे कि वो रेज ऑफ लाइट जो लेंस पे जिस जगह पर टकरा रही थी उससे थोड़ा अलग जगह पर, अलग पोजीशन पे टकराए, इन सच अ वे दैट द इमेज इज ब्रॉट बैक टू द रेटिना एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा ये जो लेंस है कॉनकेव लेंस, वो कॉनकेव लेंस वहाँ इमेज नहीं बना रहा है, वो हमारे लेंस पर रिफ्रैक्टेड रेज की पोजीशन को चेंज कर दे रहा है इन सच अ वे कि एक इन्फिनिटी से आने वाली रेज, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी ये देख पाए। रेटिना के ऊपर इमेज बनी है तो हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये क्या है। रेटिना पे नहीं बनी तो नहीं कर पाएगा। मायोपिया के केस में रेटिना पे इमेज नहीं बन रही थी, स्पेक्स लगाने के बाद, डाइवर्ज कर देने के बाद रेस को इस तरह से डाइवर्ज किया कि एक वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज इमेज एग्जैक्टली ऑन डिफेक्टिव फार पॉइंट बन गई है। इसको हम डिफेक्टिव फार पॉइंट बोल रहे हैं। डिफेक्टिव फार पॉइंट पर पॉइंट साइज इमेज जब बनी है उस ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी पे रखा है, तो हमारा आई लेंस या हमारी आई थ्रू दिस लेंस उस इमेज को देख पाती है, क्योंकि वो डिफेक्टिव फार पॉइंट पर रखा हुआ है जहाँ पर विजन ठीक है। उस डिफेक्टिव आई का विज़न कहीं ना कहीं तो है, वो ब्लाइंड नहीं है पेशेंट, वो मायोपिक है, उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो दिखता है, बियॉन्ड दैट नहीं दिखता है। तो हम कहते हैं कि नियर साइटेडनेस है, पास की चीज़ें तो दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई एम श्योर। हम बात करेंगे नेक्स्ट इफेक्ट की, जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में इसके जस्ट ऑपोजिट काम हो गए हैं सारे। ये भी मैंने आपका जो डायग्राम लिया आपकी एनसीईआरटी से लिया है, आप इसको चेक कर सकते हो, इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, एक ऑब्जेक्ट जो कि नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, नॉर्मल आई को दिखाई देता है, आपको पता है नियर पॉइंट दैट इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है तो वो ऑब्जेक्ट उसकी इमेज एग्जैक्टली ऑन रेटिना बनेगी, वो साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, अब वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो तो नॉर्मल आई की बात है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये नियर पॉइंट है, जिसको हम एन डैश बोल रहे हैं, ये नियर पॉइंट नॉर्मल आई का होता है। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे किसी हाइपरमेट्रोपिक आई के सामने तो उसकी इमेज बिहाइंड द रेटिना बनेगी, मतलब ये इस ऑब्जेक्ट से आती हुई रेज को इस तरह से रिफ्रैक्ट करेगा हमारी आई का लेंस कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑन रेटिना नहीं हो पाएगा।
और नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब इमेज नहीं बनेगी रेटिना पे, और रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो फिर हमारे ब्रेन को उस इमेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो फॉर डिस्टिंक्ट विजन ज़रूरी है कि इमेज यहाँ पर बने, नहीं बन रही तो नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई जो ऑब्जेक्ट रखा है वो हमको नहीं दिख रहा। हम मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, हम बुक पढ़ रहे हैं, हमको वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन उस हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट कहीं और है, ये नहीं है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, ये है दैट मे बी 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, एनीथिंग ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, वो उसका डिफेक्टिव नियर पॉइंट है। इसको हम बोलते हैं डिफेक्टिव नियर पॉइंट। तो डिफेक्टिव नियर पॉइंट जिस जगह पर है वहां पे ऑब्जेक्ट रखा है तो दिखाई देता है। एक हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट जब पास रखी हुई चीज़ को देख नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, तो वो थोड़ा दूर ले जाता है तो दिखने लगता है ना। तो हमें उसकी डिफेक्ट का करेक्शन करना है, हमें ऐसा लेंस यूज़ करके देना है उस पेशेंट को जिसका डिफेक्टिव फार पॉइंट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। वो चश्मा लगाने के बाद, वो लेंस लगाने के बाद यहाँ पे रखे हुई चीज़ को भी देख सके। तो हमने यूज़ किया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बहुत पास यानी उसके F1 और O के बीच में जब आप एक ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपको पता है कि वो वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। लाइट पढ़ा था हमने, उसमें कॉन्वेक्स लेंस की डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन की पोजीशंस देखो, टेबल बनी हुई है अपने पास में, तो आपको पता चलेगा कि जो लास्ट केस था वो ये था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O देन द इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट एंड enlarged, magnified behind the object, मतलब at the same side as the object। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है जो कि नियर पॉइंट होता है, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। और हम चाहते हैं कि ये हमारा वाला कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज बनाए एग्जैक्टली ऑन डिफेक्टिव नियर पॉइंट। हाँ, नियर पास रखी हुई चीज़, नियर पॉइंट पे रखी चीज़ वो देख नहीं पा रहा है, चश्मा लगा के तभी देख पाएगा जब इसकी इमेज वहाँ बन जाए जहाँ पे हमारी आई देख पाती है। तो वो थ्रू द लेंस हमारी आई इस इमेज को देखेगी और इसकी इमेज हमारे रेटिना पर बनेगी विद द हेल्प ऑफ आर लेंस। मतलब कि इसने एक नियर पॉइंट, हमारे नियर पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से आती हुई रेज को इस तरह कन्वर्ज किया। ये कन्वर्जिंग लेंस से ध्यान रखें, ये डाइवर्ज नहीं कर रहा है, इस तरह से कन्वर्ज किया कि पहले जो इमेज पीछे चली गई थी वो पास आ गई। इट इज़ ब्रॉड बैक टू द रेटिना। अगेन, रेटिना पर इमेज इसने नहीं बनाई है, इसने बनाई है, हमारी आई के लेंस ने ही बनाई है। इसने क्या किया है, इसने रेज को कन्वर्ज करके ऐसे पॉइंट पर हमारे लेंस से जाकर के स्ट्राइक करवाया कि आफ्टर रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली इंटरसेक्शन ऑन द रेटिना हो। ठीक है ना, ये बात समझने की ज़रूरत है कि रिफ्रैक्शन के बाद एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर इमेज बन जाए और उस इमेज का इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक ले जाए, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, वो दिखने लग जाएगी। तो इसका भी देख लेते हैं अपन कि इसका पावर कैसे निकालेंगे। हाँ, इसका भी पावर निकाल सकते हैं ना अपन, इसका पावर निकाल लेंगे। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट रखना है 25 सेंटीमीटर पे। समझ लो कि उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो नियर पॉइंट है वो चला गया है 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, यानी 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखता है इसको, उसके पहले का कुछ नहीं दिखता। नियर पॉइंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अगर 50 सेंटीमीटर हो गया तो इसका मतलब
50 सेंटीमीटर से करीब कोई भी चीज़ रखी जाए वो ब्लर दिखेगी, साफ नहीं दिखेगी, डिस्टिंक्ट विजन नहीं होगा। और 50 सेंटीमीटर के बियॉन्ड सब ठीक दिखेगा। वो बंदा दूर दूर देखेगा, उसे सब दिखेगा, वो स्टार भी देख सकता है, वो किसी होर्डिंग पे लिखा हुआ कुछ देख सकता है, क्लासरूम में बैठ करके बोर्ड देख सकता है, लेकिन वो पास में रखी हुई बुक नहीं पढ़ सकता, अपने मोबाइल पे आया हुआ मैसेज नहीं पढ़ सकता। उसको दूर रखना पड़ेगा कुछ अपनी आई से, डिफेक्टिव फार पॉइंट या उसके बियॉन्ड, डिफेक्टिव नियर पॉइंट या उसके बियॉन्ड लेके जाना पड़ेगा, तब वो पढ़ पाएगा। समझ आ रही है बात आपको? नहीं समझ आई तो दोबारा सुनो इस बात को, वापस पीछे जाओ, वीडियो को पीछे लेके जाओ, फिर से सुनो इसको, तब तक सुनते रहो जब तक समझ में नहीं आए। यही कंसेप्ट है। तो क्या होगा, पावर कैसे निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट रखा है 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दूर, और विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस हमको इमेज बनानी है एट 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दोगे। नियर पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज 50 सेंटीमीटर पे बना दोगे। वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे ज़्यादा बड़ी बनेगी। लेटर्स जो आप पढ़ते थे वो ज़्यादा बड़े दिखेंगे, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो पावर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, v इक्वल टू -50 सेंटीमीटर इन दिस कंडीशन। फोकल लेंथ हमें पता करनी है, लेंस फॉर्मूला हमको आता है, वी कैन डू इट, अपने आप कर लो। हाँ, वीडियो को पॉज कर लो, अपने आप कर लो। 1/v - 1/u में वैल्यूज डाल देते हैं। हाँ, डू इट, पॉज करो, अपने आप करो, और फिर f निकलेगा तो पावर निकालना, p इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं सब वैल्यूज। तो देखो कि 1/v हमने लिखा -50 -25, ठीक है। माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा, प्लस हो जाएगा। मैं +1/25 पहले लिख रहा हूँ, और ये -1/50 एज इट इज़ इसके बाद लिख दे रहा हूँ। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट के न्यूमेरिकल्स ऐसे ही करते थे हम। 50 एलसीएम ले लेंगे, 2 - 1 हो गया, ये 1/50। मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यू आर गोइंग टू दिस पेशेंट इज +50 सेंटीमीटर। तो पावर ऑफ दिस लेंस वुड बी P इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। f सेंटीमीटर में है ना, तो 100/f इन सेंटीमीटर लिखा है हमने, शॉर्टकट है हमारा। वैसे आप 1/f इन मीटर ही लिखना। 100/f इन सेंटीमीटर इज 50 प्लस, है ना, ये प्लस है, तो +2 डायोप्टर का लेंस इस पेशेंट को हम देंगे। ये 2 डायोप्टर का, +2 डायोप्टर या +50 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का जो लेंस होगा, ये इस तरह से काम करेगा कि ये हमारे नियर पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज डिफेक्टिव नियर पॉइंट पर बना देगा, और उसको हमारा लेंस थ्रू द लेंस ठीक से देख पाएगा। यानी उसकी इमेज, इस इमेज की इमेज हमारा लेंस रेटिना पर सही जगह पे बना देगा। इतना सा करेक्शन हाइपरमेट्रोपिया का है। बिल्कुल वही कंसेप्ट जो मायोपिया में यूज़ किया था। मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज़ किया था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं। इतनी सी बात है। तो आई होप आपको ये बात ठीक से समझ में आ गई होगी। अपनी बुक पढ़ें, देखें कि उसमें हाइपरमेट्रोपिया के बारे में क्या लिखा हुआ है। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो known as farsightedness. Farsightedness, a person with hypermetropia can see distant object clearly but cannot see nearby objects distinctly. तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया, इसके पीछे रीज़न क्या रहा होगा वो भी हम बता सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि आईबॉल का साइज़ बड़ा हो गया था मायोपिया के केस में, हमने कहा था इलोंगेशन हो गया होगा उसका। यहाँ पे हम कह रहे हैं शॉर्टनिंग या श्रिंकेज ऑफ आईबॉल हो सकता है, और जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पर थोड़ी बड़ी हो गई होगी।
जिस वजह से इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट जो है उसकी इमेज नियर पॉइंट से आने वाली रेज ऑफ लाइट जो है वो एग्जैक्टली रेटिना के बजाय कहीं पीछे फोकस हो जा रही है। तो द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे, near point is farther away from the normal near point, that is 25 centimeter. Such a person has to keep a reading material much beyond 25 centimeter from the eye for comfortable reading. मतलब 25 सेंटीमीटर पे तो वो पढ़ नहीं सकता, तो उसको जो रीडिंग ऑब्जेक्ट है जिसे उसे पढ़ना है उसे दूर रखना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोजली ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना एज शोन इन फिगर। जो हमने ये फिगर देखा था ये वाला, हाँ, कि यहाँ रखा हुआ नियर पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बिहाइंड द रेटिना बन रही है। दिस डिफेक्ट अराइजेस आइदर बिकॉज नंबर 1 द फोकल लेंथ ऑफ द आई, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, इलोंगेशन हो गया, बड़ा हो गया। द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, श्रिंकेज ऑफ आई बॉल हो गया। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। पावर कैसे निकालते हैं वो भी हमने तो कैलकुलेट करना सीख लिया कि अप्रोप्रिएट पावर का क्या मतलब है ना, अब आप सब जानते हो। तो आई ग्लासेस विथ कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना, है ना। ये लास्ट लाइन को छोड़ दो, ये यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई तो ये हो गई बात। तो इस वीडियो को 2 बार देखो, आपका हाइपरमेट्रोपिया का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो जस्ट कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू।